स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें मैंने आपको 4th यूनिट शुरू करवा रखी है। 4th यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रवाद। तो मैंने राष्ट्रवाद में आपको करवा दिया था, राष्ट्रवाद का अर्थ करवा दिया, उसकी परिभाषा करवा दी, उसकी विशेषताएं होगी और उसके प्रभाव होंगे। प्रभाव मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जिस राष्ट्र की सोच अगर संकीर्ण है, यानी कि छोटी है, तो वो सिर्फ अपने देश के, अपने राष्ट्र के और अपने जो उस देश के नागरिक हैं सिर्फ उनके बारे में सोचता है, दूसरे राष्ट्रों या दूसरे नागरिकों के मूल्यों को वो नहीं सोचता, बल्कि उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है अगर उनकी सोच नकारात्मक है। अगर आपकी उनकी राष्ट्रवाद की सोच अगर सकारात्मक है, तो यानी कि उसकी व्यापक है, तो अपने देश के नागरिकों के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों के बारे में भी सोचता है, उसके नैतिक मूल्यों को पहचानता है, उनको हास नहीं पहुंचाता बल्कि उनकी सहायता करता है। तो मैंने आपको राष्ट्रवाद की इसमें आपको प्रभाव बता दिए कि इसके क्या क्या प्रभाव है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद में, तो राष्ट्रवाद में हमारा जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, वो राष्ट्रवाद में किस तरह से उनको क्या करती है, मदद करती है, उनकी सहायता करती है। यानी कि अगर हम स्कूलों में ही अब बच्चों को यह शिक्षा देंगे, हमारे राष्ट्र के प्रति शिक्षा देंगे, या हमारे समाज में रहने वाले नागरिकों के बारे में अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमारे जो आगे चलकर जो भावी नागरिक होंगे या भावी बच्चे होंगे, तो वो हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं या जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करेंगे, और हमारे देश और हमारे समाज में रहने वाले लोगों की भी वो क्या करेंगे, उनके भी नैतिक मूल्यों को पहचानेंगे। अगर हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होगा, अगर हमारी शिक्षा बच्चे को, यानी कि जो भी हमारे बच्चे का जो पहली पाठशाला होगी या उनका विद्यालय तो माता पिता होते हैं, और दूसरा उनका होता है स्कूल। अगर हमारे स्कूलों का पाठ्यक्रम हमारे राष्ट्र की उन्नति और विकास के बारे में होगा, तो हम बच्चे को वैसे ही शिक्षा देंगे और बच्चे के जीवन बच्चा भी वैसा ही सीखेगा और अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना उसके मन में उत्पन्न होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद में, कि जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद, हमारा जो आज का टॉपिक है वर्तमान समय में, यानी कि जो आज का हमारा युग है उसमें राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद में पाठ्यक्रम हमारा सिलेबस। तो इसमें देखो वर्तमान में पाठ्यक्रम, वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद वर्तमान समय में हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सिलेबस होना चाहिए, जहाँ जो हम बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उसमें राष्ट्रवाद की जो हमारा राष्ट्र है उसकी उन्नति के प्रति हमारी या उसकी सेवा भावना से संबंधित हमारी शिक्षा होनी चाहिए जो हम बच्चे को दे रहे हैं। तो इसमें देखो जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद, तो शिक्षा ही एक साधन है, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो ही एक साधन है जो हमें पहले भारतीय बनाने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। शिक्षा है जो हमारी वही एक साधन है जो कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना सिखाती है, और इसके साथ ही हमारी भाषा, हमारा धर्म तथा राजनीति की बातें निर्वाह करेगा। उसके साथ ही हमारी भाषा होगी, धर्म होगी तथा राजनीति की बात होगी। इसके बाद हमारे मस्तिष्क में आने देगा, इसके बाद ही ये सब बातें इसके बाद मस्तिष्क में आने देगा, यानी कि जो हमारी राष्ट्रवाद है जो हमारा, उसमें अगर हमारी जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा में हमें जो हमारे राष्ट्र के प्रति सम्मान, हमारे जो इसमें राष्ट्र में रह रहे नागरिक उनके प्रति सम्मान, उनके नैतिक मूल्यों उनको बढ़ावा देना, ये सब बातें हमारी शिक्षा के माध्यम से ही सिखाई जाती है बच्चों को। उसके बाद जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन है, माध्यमिक
जो आपका है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये क्या है, एक बोर्ड है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है हमारा, उनका मानना है, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है उनका मानना है कि जो हमारी के अनुसार शिक्षा तभी राष्ट्रीय एकता, जो हमारी शिक्षा है वो तभी राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक हो सकती है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो राष्ट्र के प्रति तभी सहायक सिद्ध हो सकती है जबकि इसका उद्देश्य होना चाहिए देश पे। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें इन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि हमारे राष्ट्र के प्रति एकता, सम्मानता, अखंडता और देश प्रेम की जो भावना है उसको क्या करना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और इसमें जो हमारा है समावेश देश के प्रति, इसके समावेश आयोग ने देश प्रेम के अंतर्गत 4 बातों का समावेश किया है। जो हमारा आयोग है माध्यमिक शिक्षा आयोग, उन्होंने हमारा जो राष्ट्र के प्रति जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए उसमें 4 बातों का समावेश किया है। वो 4 बातें कौन सी हैं? पहली बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित के त्याग के लिए व्यक्ति को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। यानी कि हमारे राष्ट्र के प्रति, उसकी उन्नति के प्रति राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत जो हमारा है राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है उसके प्रति व्यक्तिगत हित के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए हमारे देश के नागरिकों को। उन्होंने दूसरी नंबर बात ये कही है, देश की जो हमारी दुर्बलताएं हैं, देश की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे देश की दुर्बलताएं हैं उनको जानने की इसमें तत्परता होनी चाहिए। 3 नंबर उन्होंने बात ये कही है कि देश की सामाजिक संस्कृति प्राप्तियों की उचित मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि जो हमारी देश की संस्कृति है, जो भी हमारे देश का हमारा धर्म है या हमारे देश की सामाजिक जो भी है हमारे राष्ट्र में सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्राप्तियों की उचित मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद आपका 4 नंबर में ये बात कही है कि व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी देश सर्वोत्तम सेवा होनी चाहिए। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उसको क्या करना है, देश को पहचानना है। तो इसमें जो है कि राष्ट्रवाद, इसमें जो आपका राष्ट्रवाद का टॉपिक है उसमें है वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने हमारे देश के लिए 4 बातें कही है। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें इन 4 बातों को शामिल करना चाहिए। कौन कौन सी 4 बातें? पहली तो है राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग, यानी कि हमें राष्ट्र के हित के लिए हमेशा ही तैयार रहना है। 2 नंबर बात उन्होंने ये कही है कि देश की दुर्बलताओं को स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए और देश की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यांकन हो और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा हो। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी, कौन है डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी? कौन सी कमेटी है? डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी। कौन सी कमेटी है? डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी। इनका मानना है जो हमारी डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी है ने राष्ट्रीय एकता की समस्या पर विचार किया है। जो हमारी कमेटी है कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की समस्या पर भी विचार किया है और कई सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। जो हमारी डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी है उन्होंने हमारे देश राष्ट्रीय एकता की समस्या के लिए समस्या पर विचार तथा कई प्रकार के सुझाव जो कि है सरकार के सामने रखे हैं। कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, जो हमारी कमेटी है, कमेटी में जो हमारा प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन में कहा गया कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण में शिक्षा संपूर्ण भूमिका का क्या करती है, निर्वहन
करती है। जो हमारी राष्ट्रीय एकता के निर्माण में जो हमारी शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है, यह अनुभव किया जाता है। इसमें इस बात का यह अनुभव किया जाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करना, जो हमारी शिक्षा उसमें केवल नॉलेज ही नहीं देनी बल्कि वह छात्र के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास एवं त्याग और सहनशीलता की भावना का निर्माण करना भी होना चाहिए। जो हमारी डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी है उन्होंने ये सब बातें कही है कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता के निर्माण शिक्षा जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, राष्ट्रीय एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और यह अनुभव किया जाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि वह छात्र के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे। छात्र है जो उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे और उसके साथ ही वह त्याग एवं सहनशीलता की भावना का भी निर्माण करती है, जिसमें समूहों के संकीर्ण विकास और बड़े स्वार्थों को क्या करती है, बड़े स्वार्थों में निहित हो सके। और राष्ट्रीय एकता के लिए इस समिति ने अनेक सुझाव रखे जो हमारी डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी है उन्होंने हमारे देश के प्रति अनेक प्रकार के सुझाव रखे हैं। वो कौन कौन से सुझाव है वो आपको आगे बताती हूँ। उनका मानना है कि इस बात पर बल दिया जाए, यानी कि इस बात पर भी बल दिया जाए कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम जो है वर्तमान समय में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो अनुपयोगी है। अतः एक धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जो हमारी एक धर्म जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं को क्या करे, आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। उसके बाद 2 नंबर बात यह है कि समिति ने सुझाव दिया है कि वर्ष में 1 या 2 बार, इसके साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि छात्रों को वर्ष में 1 या 2 बार छात्रों को, शिक्षकों को और छात्रों के अभिभावकों को का सम्मेलन करना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए और राष्ट्र के हित के कार्यों के प्रति उनको शपथ ग्रहण करवाई जाए। जो हमारी समिति है, इस समिति ने ये बात भी कही है कि साल में या 1 वर्ष में 1 या 2 बार एक सम्मेलन किया जाए। उस सम्मेलन में छात्रों को और शिक्षकों को और छात्रों के अभिभावकों को बुलाना चाहिए और राष्ट्र के हित के लिए उनको शपथ ग्रहण करवानी चाहिए। 2 नंबर बात ये कही है। तीसरी बात इस समिति ने यह भी कही है कि जो हमारी शाला है, यानी कि जो हमारी पाठशाला है या जो हमारे विद्यालय है, उनका जो कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम, रोजाना का कार्यक्रम जो होता है वो प्रार्थना सभा से शुरू होता है और उस प्रार्थना सभा में बच्चों से उस प्रार्थना सभा में रोज बच्चों से राष्ट्रीय गान करवाना चाहिए, राष्ट्रगीत का गान करवाया जाना चाहिए। उसके साथ ही जो भी हमारी पठन सहगामी क्रियाएं हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को जो अदर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती हैं, खेल कूद हो गया या उनको ये बच्चों को जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करने का या उनको कोई लेख संबंधी या गीत संगीत कहानी नाटक आदि जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जो उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बच्चों को जो हमारी महापुरुषों की जो हमारी जयंतियाँ उनको जन्म तिथियाँ होगी, महापुरुषों की जन्म तिथियाँ होगी, राष्ट्रीय ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि उनको अंतर्गत उनको बच्चों को जो भी हमारे शैक्षणिक
उत्सव होते हैं, उन शैक्षणिक उत्सवों में हमें बच्चों को भ्रमण पे घुमाने, स्काउटिंग शिविर हो गया, उसके साथ ही वाद विवाद हो गया, नाटक हो गया, एनसीसी हो गया आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और इन क्रियाओं में बालक और बालिकाओं में बंधुत्व तथा एकता की विकास का भी भाव बच्चों के अंदर उत्पन्न करना चाहिए। यह समिति ने तीसरी बात कही है। और समिति ने जो अब आगे जो चौथी पांचवी बात कही है कि समिति ने सामाजिक जो हमारा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर भी विशेष बल दिया है। सामाजिक विज्ञान यानी कि जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है उसके विषय पर भी विशेष बल दिया है। इसके माध्यम से बालक बालिकाओं को अपनी जो ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक यानी जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में हमारे देश की ऐतिहासिक होगी जो कि हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भौगोलिक जो हमारा पर्यावरण है, भौगोलिक परिस्थितियां उनके बारे में, संस्कृति की पाठ्यक्रम जो हमारी है पृष्ठभूमि के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी प्राप्त होती है। इस विषय को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक यानी कि बच्चों को छोटे कक्षाओं से लेकर यानी कि उनको स्नातकोत्तर पीजी तक भी स्तर की शिक्षा के अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट? एसएसटी सब्जेक्ट है। इस विषय को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर पर अनिवार्य शिक्षण से इस विषय की जो हमारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में रामायण होगी, महाभारत होगी। महाभारत स्तर की शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो हमारे अनेक महान पुरुष हैं उनके भी पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। उसके बाद जो हमारी छठी बात इस समिति ने कही है, उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकें जो है हमारे पाठ्य पुस्तकें भी बदली जाएं। वर्तमान समय में अगर पाठ्य पुस्तकें बदली जाएं तो नवीन पुस्तकों में जो हमारे विभिन्न प्रकार के उपरोक्त तथ्य लिखे जाएं जिनमें कि ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हों जिसमें राष्ट्र के प्रति भावात्मक एकता के लिए जो भावात्मक एकता के लिए वातावरण बन सके, जो कि हमारा जो वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम में भी बच्चों के पाठ्यक्रम यानी कि उनके सिलेबस में भावात्मक जो हमारा है भावात्मक ज्ञान भी बच्चों को इसमें दिया जाना चाहिए। और इसमें जो है इसके साथ ही बच्चों को इस कमेटी के अनुसार जो समिति है उन्होंने इनके टोटल 6 बातें कही हैं। और राष्ट्रवाद के रूप में हमें जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं और पाठ्यक्रम में यानी कि जो हमारे राष्ट्र की वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं और आकांक्षाएं हैं कि हमारा देश हम जो हमारे भारत समाज के जो हमारे भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनसे हमारा देश क्या आकांक्षाएं रखते हैं, पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार मानी जाती हैं। और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा होती है, क्योंकि राष्ट्र एवं समाज की आकांक्षा की जो पूर्ति है वो विद्यालय में ही पूरी होती है। यानी कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दिलवाना चाहता है जिससे कि बच्चा अपनी आवश्यकताएं और उनकी पेरेंट्स की जो आकांक्षाएं हैं वो विद्यालय में ही रहकर विद्यालय के द्वारा शिक्षा ग्रहण करके ही उन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। और इसके साथ ही विद्यालयों का संचालन और उसमें संपन्न होने वाली जो हमारे विद्यालय का संचालन है और संचालन के साथ ही उसमें संपन्न होने वाली गतिविधियों की व्यवस्था भी हमारे पाठ्यक्रम में होनी चाहिए और पाठ्यक्रम द्वारा ही निर्धारित होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए, स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए जो हमारे विभिन्न प्रकार के इसलिए भिन्न राष्ट्रों के लिए पाठ्यक्रम में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि चीन का जो हमारा पाठ्यक्रम है
यानी कि हर राष्ट्र का अपना अपना पाठ्यक्रम होता है। उनका पाठ्यक्रम उस देश और उस राष्ट्र की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीन है, चीन का जो चीन देश है, चीन का पाठ्यक्रम है वो कैसा है, वो साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवादी एवं साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होगा। और वहीं दूसरी और जो हमारा भारत देश का पाठ्यक्रम है, भारत का पाठ्यक्रम है, वो है नैतिकता एवं मानवता का समावेश उसमें किया गया है। यानी कि जो चीन का पाठ्यक्रम है उसमें साम्राज्यवादी एवं साम्यवादी को शामिल किया गया है। और वहीं दूसरी और जो भारत देश का पाठ्यक्रम है उसमें नैतिकता एवं मानवता को क्या किया गया है, मानवता का समावेश उसमें किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि दोनों देशों की अपनी अपनी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में पर्याप्त अंतर पाया गया है। और जो हमारा राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के द्वारा ही हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। इसको स्पष्ट रूप में सरल एवं बोधगम्य भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इसको स्पष्ट एवं सरल एवं बोधगम्य भी बनाया जा सकता है। और राष्ट्रवाद के रूप में वर्तमान में जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो प्रमुख राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का भी वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। जो मैंने आज आपका टॉपिक था वो था कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें राष्ट्रवाद को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि हमारे शिक्षा ही एक साधन है जो कि हमें पहले भारतीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इसके साथ ही हमारी भाषा, धर्म और राजनीति की बात भी इसके बाद हमारे मस्तिष्क में आने देगा। यानी कि जो हमारी शिक्षा बच्चों को विद्यालयों में दी जाती है उसमें हमारे देश के प्रति हमेशा ही राष्ट्र के हित के लिए त्याग, उसकी एकता, अखंडता, मानवता, नैतिकता की बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उनके दिमाग में पहली बात ही हमारे राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र के हित के बारे में बताई जाती है। उसके बाद बच्चे को उसके धर्म के बाद उसकी भाषा के बारे में और बाद में उसको राजनीति की बात सिखाई जाती है। और उसके साथ ही जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग हुआ है उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है और उनका ये मुख्य उद्देश्य है देश प्रेम। आयोग ने देश प्रेम के लिए 4 बातें कही है। पहली बात उनकी ये थी कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत त्याग जो है, राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। उसके बाद है देश की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता। उसके बाद उन्होंने कहा देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यांकन और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार देश के लिए सर्वोत्तम सेवा, यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होगी उसी योग्यता के आधार पर वो व्यक्ति क्या करेगा, देश का सर्वोत्तम विकास करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर किसी के अंदर शिक्षक बनने की योग्यता है तो वो शिक्षक बनकर बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो राष्ट्र के प्रति हमेशा हित और त्याग की भावना रखे। इसके साथ ही जो हमारे मानवता और नैतिकता के मूल्यों को भी पहचाने। उसके बाद जो हमारी दूसरी कमेटी हुई है डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी, उन्होंने भी हमारे देश के लिए जो बातें कही है, उन्होंने टोटल 6 बातें कही है। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि
जो हमारा वर्तमान का पाठ्यक्रम है, वर्तमान सब इस बात पर बल दें कि वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयोगी है, अतः ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं की दृष्टि का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 2 नंबर उन्होंने बात और सुझाव दिया इस कमेटी ने कि वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें कि छात्र हों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों, उनको देश के हित के लिए शपथ ग्रहण करवाई जाए। तीसरी बात उन्होंने यह की है कि शाला के दैनिक जो हमारा कार्यक्रम यानी कि हमारी जो प्रार्थना सभा से शुरू होता है और उस प्रार्थना सभा में बच्चों को राष्ट्रगान करवाया जाना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने ये कही है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी करवाई जाती है उन एक्टिविटीज में बच्चों को जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी जन्म तिथियों के बारे में और राष्ट्रीय सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। और क्रियाओं के अंतर्गत महापुरुषों के शैक्षणिक भ्रमण हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्काउट गाइड आदि में उनकी सहनशीलता, विशाल हृदयता का दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। और उन्होंने आगे जो कही है 5वीं बात की कि समिति ने सामाजिक विज्ञान जो हमारा शिक्षा है उस विषय में जो शिक्षण विषय है उस विषय में हमारी इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ाया जाता है। और उस विषय को बच्चों को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक कोई उसको शामिल किया जाना चाहिए। अगर वर्तमान समय में अगर पुस्तकें बदली जाती है, छठी बात उन्होंने ये कही अगर वर्तमान समय में पुस्तकें बदली जाती है तो उन नवीन पुस्तकों में भी इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। कौन से तथ्य? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक, इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। और राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद के रूप में जो हमारे राष्ट्र की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार मानी जाती है। राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति पाठ्यक्रम के द्वारा ही होती है, क्योंकि राष्ट्र व समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति विद्यालय में ही होती है। और विद्यालयों के संचालन में जो गतिविधियां संपन्न करवाई जाती हैं और व्यवस्था उन गतिविधियों को संपन्न करवाने पाठ्यक्रम है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है। इसी तरह राष्ट्रीय आकांक्षाओं में अंतिम सुधार के तौर पे बताया था कि जो चीन का पाठ्यक्रम है और भारत का पाठ्यक्रम है दोनों में ही बहुत अंतर पाया जाता है। यानी कि जो चीन का पाठ्यक्रम है उसमें साम्राज्यवादी और साम्यवादी को शामिल किया गया और जो भारत का पाठ्यक्रम है उसमें नैतिकता एवं मानवता के मूल्यों को शामिल किया गया है। तो जो मैंने आज करवाया था आपको पाठ्यक्रम और उसके बाद जो हमारा वर्तमान में पाठ्यक्रम है उस पर महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। जो आज मैंने करवाया था वो था कि जो हमारा पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उनमें इन सब बातों को शामिल किया जाना चाहिए। तो आज की क्लास जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।